हेलो फ्रेंड्स, क्या आप लोग भी परेशान हैं ग्रामर के रूल्स याद कर कर के? वही बोरिंग रूल्स जितनी बार याद करते हो एग्जाम में जाके बार बार भूल जाते हो। तो स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे लर्न विद दीप में। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं ग्रामर की सीरीज, जिसका ये कंटेंट प्लानर है कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सारी चीज़ें मैं इसमें बताऊंगा। तो सबसे पहले रहने वाला है बेसिक्स चीज़ें, जो भी बेसिक्स होती हैं ग्रामर की, इंट्रोडक्शन वगैरह, वो सारी चीज़ें हम लोग बेसिक्स वाले पार्ट में कवर अप कर लेंगे। उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे एलिमेंट्री पार्ट, जो कि थोड़ा सा बेसिक से एबव है, ठीक है, और इंटरमीडिएट से पीछे है। तो सारी चीज़ें जो इजी इजी चीज़ें होती हैं, जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, ठीक है, उनके बेसिक सारी चीज़ें हम लोग इसमें जानेंगे। उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे इंटरमीडिएट लेवल का, ठीक है, जिसमें सेंटेंस के टाइप्स, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, सारी चीज़ें जानेंगे। मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं, कंडीशनल वर्ब्स क्या होते हैं, क्वेश्चन टैग्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे एडवांस की, ठीक है, जिसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है, सब्जेक्टिव मूड्स मूड्स वगैरह के बारे में बात करेंगे। कंफ्यूज करने वाले वर्ड्स, उन सारी चीज़ों का डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे एग्जाम रिलेटेड प्रैक्टिस की, ठीक है। जब हम सारा कुछ पढ़ लेंगे एडवांस लेवल तक, तब बात आती है प्रैक्टिस करने की। कहाँ पे एरर स्पॉटिंग में क्या ट्रिक्स लगेंगे, क्या टिप्स लगेंगे, वो सारी चीज़ें यूज करेंगे। तो हम लोग क्या यूज करेंगे, फिर लास्ट में एक रिकैप होगा, डाउट क्लियरिंग होगा, आपके लिए मोटिवेशन होगा। हर क्लास में वो सारी चीज़ें होंगी। तो हम लोग रूल्स सीखेंगे नहीं, उसको याद करेंगे फनी नर्सरी राइम के साथ। तो चलिए मेरे साथ इस सीरीज में जुड़े रहिए और सीखिए ग्रामर को एक नए अंदाज में, ठीक है। आप सब लोगों ने वोकैब के लिए नेमोनिक्स देखा होगा, ट्रिक्स देखा होगा। मैं ग्रामर्स के लिए ला रहा हूँ, ग्रामर्स के रूल्स के लिए। तो आज के क्लास में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं, डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले सीखेंगे बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर क्या है, इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, ठीक है, क्यों ज़रूरत पड़ती है, हम लोग क्यों इंग्लिश ग्रामर सीखते हैं, सारी बातें इसमें डिस्कस होगी। नेक्स्ट आपका होगा नेमोनिक्स और ट्रिक्स, ठीक है, हर वीडियो में आपको मिलेगा, हर, आप बोलो कि हर कंटेंट में मिलेगा, ताकि आप उसको आसानी से याद कर सको। उसके बाद है पार्ट्स ऑफ स्पीच का सॉन्ग मिलेगा। उस सॉन्ग के माध्यम से आपको सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बेसिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या चाहिए, माइक। माइक नहीं चाहिए, मतलब आप बोलने के लिए अपने मन में तैयार रहो। और दूसरी चीज़ें, आपको अपने ब्रेन का यूज करना पड़ेगा, ठीक है, लॉजिक थोड़ा सा लगाना पड़ेगा। आप सारी चीज़ें इसी क्लास में सीख जाओगे। उसके बाद क्या है, लास्ट में जब आगे पढ़ाऊंगा तो प्रैक्टिस रहेगा या फिर रिवीजन होगा, वो भी एक राइम्स के माध्यम से। जो सॉन्ग्स होंगे वो एक राइम होगा, जैसे नर्सरी में हम लोग पढ़ते थे ना, बस वैसा ही राइम होगा और आसानी से याद हो जाएगा हंसते खेलते। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं, जब भी कुछ लैंग्वेज सीखते हैं तो अल्फ़ाबेट वगैरह सिखाना चाहिए। तो मैं एज्यूम करता हूँ कि अल्फ़ाबेट आपको सारे पते होंगे, ठीक है। कौन से कॉन्सोनेंट होते हैं, कौन से वॉवेल होते हैं, ये बेसिक चीज़ें बहुत ही बच्चों वाली, तो ये तो पता होगा। तो आइए जान लेते हैं कि ग्रामर क्या होता है, ठीक है। ये देखो बुक का डिफिनीशन है, जो आपको लिखना हो कहीं पे सब्जेक्टिव में, ठीक है, किसी को बताना हो उसके लिए, कि ग्रामर इज द सेट ऑफ रूल्स इन अ लैंग्वेज दैट एक्सप्लेन हाउ वर्ड्स आर फॉर्म्ड एंड हाउ दे आर कंबाइंड टू क्रिएट मीनिंगफुल सेंटेंस। क्या है इंपॉर्टेंट, मीनिंगफुल सेंटेंसेस हमें बनाना है और क्या करना है, कम्युनिकेट करना है इफेक्टिवली। तो ये तो हो गई बुक वाली बातें। और हम क्या सिखा रहे हैं आपको कि क्या है ग्रामर इजी भाषा में, वो देखो, मजा आ जाएगा। तो हमारा डिफिनीशन क्या है ग्रामर का, एक बार क्लियर हो तो मैं बताता हूँ। ग्रामर क्या है, एक ऐसी रूल बुक है, ठीक है। जैसे कि अगर आप क्रिकेट खेलते हो या कोई भी गेम खेलते हो तो आपका एक सेट ऑफ रूल्स होता है, ठीक है। तो ग्रामर भी एक रूल बुक है जो हमें बताती है कि शब्दों को कैसे जोड़ना है, जितने भी शब्द हैं वर्ड को कैसे जोड़ना है, कैसे वर्ड की प्लेसमेंट करनी है ताकि एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाए। तो ग्रामर वही रूल बुक आपको बताता है कहाँ पे किसको प्लेस करना, सब्जेक्ट को कहाँ पे, वर्ब को कहाँ पे, ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस करना है। जैसे आप लोग क्रिकेट खेलते होगे तो आपके लिए एक रूल सेट है कि एक ओवर में 6 बॉल होंगी, ठीक है। वाइड जाएगा तो वो बॉल काउंट नहीं होगा। अगर विकेट को हिट कर देती है बॉल डायरेक्ट तो आप आउट हो जाते हो, बाउंड्री लाइन के बाहर डायरेक्ट जाएगी 6 हो जाएगा, एक ड्रॉप करके जाएगा तो 4 हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही ग्रामर भी क्या है, एक रूल बुक है जो हमें बताती है कि शब्दों को, वर्ड को कैसे जोड़ना है, अरेंज करना है ताकि एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाए, ठीक है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं।
नेक्स्ट आइए देख लेते हैं एग्जाम्पल। ये देखो क्या है, आम खा रहा है, ठीक है। तो ऐसे भी बोल सकते हैं ना भाई, ईट आई मैंगो, ठीक है, खाता मैं आम हूँ, ऐसे भी बोल सकते हो। या आम खाता हूँ मैं, ऐसे करके भी बोल सकते हो ना। बोलने को तो आप बोल सकते हो, लेकिन ये क्या है, गलत है, ठीक है। ऐसे ग्रामर नहीं काम करता है। सही आपको कैसे प्लेसमेंट करनी है, पहले सब्जेक्ट को, फिर वर्ब को, फिर ऑब्जेक्ट को। आई सब्जेक्ट होता है तो आई ईट मैंगो, ये सुनने में भी अच्छा लग रहा है, जब आप लिखोगे तो अच्छा लगेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लो। ये देखो ये क्या कर रहा है, खाना खा रहा है। अब इंग्लिश में देख लेते हैं, वो तो इंग्लिश था, अभी इंग्लिश देखते हैं। मैं खाना खाता हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा है सुनने में, ठीक है। लेकिन कोई नया नया हिंदी सीखता है तो वो ऐसे बोल देता है, खाना हूँ मैं खाता, मैं हूँ खाना खाता, तो ये राइमिंग वर्ड्स में बोल देता है, ठीक है। लेकिन वो करेक्ट नहीं होता है, ग्रामर के हिसाब से वो करेक्ट नहीं है, क्योंकि आप रूल बुक को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे तो आप अपने मन से क्रिकेट बना लो, तो उसमें 7 बॉल 8 बॉल एक ओवर में रख दो, तो वो मायने नहीं होता है आपके लिए। जो इंटरनेशनल क्रिकेट में जाओगे तो 6 बॉल का ही ओवर माना जाएगा। तो वही है, मैं सब्जेक्ट हो गया, खाना खाना, ठीक है, वर्ब हो गया, ठीक है, खाना खाता हूँ, ऑब्जेक्ट भी हो गया। चलिए आगे देख लेते हैं क्यों जरूरी है। ये तो हो गई कि आप कैसे भी लिख सकते हो, लेकिन क्यों जरूरी है यहां से देखो। लेट्स ईट किड्स, किसी को बोलोगे कॉमा नहीं लगाओगे तो वो क्या समझेगा बंदा, कि बच्चों को खाना है, ठीक है। अगर कॉमा लगा देते तो बच्चे बच जाते। तो वही कहा जा रहा है कि ग्रामर का सही यूज आपको आना चाहिए, वरना आप फंस सकते हैं, ठीक है। इसलिए ग्रामर सीखना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है कि ग्रामर क्यों जरूरी है, वाई डू वी नीड ग्रामर। ये देख लेते क्यों जरूरी है। पहला तो क्लियर मैसेज, आप जो बात रखना चाह रहे हैं, ठीक है, वो एकदम क्लियर हो, इसके लिए हमें ग्रामर की ज़रूरत है। जैसे खाता हूँ मैं खाना, ऐसे तो क्लियर नहीं है, मैं खाना खाता हूँ ये क्लियर है, ठीक है। ईट आई मैंगो, आई ईट अ मैंगो, तो दोनों में आप देख सकते हैं कि जो क्लियर सेंस दे रहा है वो कौन दे रहा है, आई ईट अ मैंगो। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा कि आपको ग्रामर अच्छे से आती है, ठीक। आप इंग्लिश ट्राई भी कर सकते हो बोलना, क्योंकि आपको ग्रामर आता है, आपको प्लेसमेंट आता है वर्ड का, ठीक है। नेक्स्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो क्या है, बेटर मार्क्स। एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए भी आपको ग्रामर सीखने की ज़रूरत है। तभी तो आप इरर स्पॉटिंग वाले सारे क्वेश्चन कर पाओगे, ग्रामर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन कर पाओगे, तो अच्छे मार्क्स आएंगे। ताकि आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, या फिर किसी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ग्रामर आनी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश अब हर जगह पूछे जाते हैं, तो आपके मार्क्स को भी इंक्रीज करेगा। और लास्ट देख लो क्यों जरूरी है, रिस्पेक्ट पाने के लिए। लोग यहाँ समझते हैं इंडिया में कि जिनको इंग्लिश आती है अच्छे से, उनके लिए ज़्यादा रिस्पेक्ट आता है। तो आपको ग्रामर आनी चाहिए ताकि आप अच्छे से टाइप कर सको, पढ़ सको, ठीक है, किसी को टेक्स्ट कर सको सही सही, ताकि सामने वाला भी ढंग से समझ पाए आपको। ओके, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आप देख लो कि इजी टिप्स और ट्रिक्स है कि हम कैसे फोकस करें कि ग्रामर क्या होता है, आसानी से याद रखने की चीज़ है। क्या है कि आप ग्रामर को मानो कि इंग्लिश का क्या है, ट्रैफिक रूल्स है। डे टू डे लाइफ में आप लोग ट्रैफिक में फंसते हो ना, तो ट्रैफिक रूल्स फॉलो करते हो, ठीक है, नहीं तो आपको फाइन लगता है। तो अगर आपको अपने वाक्य को, सेंटेंस को गलत नहीं करना है और सामने वाले को सही सही समझाना है, तो इंग्लिश ग्रामर को क्या समझो, इंग्लिश का ट्रैफिक रूल्स। ग्रामर क्या है, इंग्लिश का ट्रैफिक रूल है, ठीक है। रूल अगर फॉलो करोगे तो सेंटेंस कभी नहीं टकराएगा, मतलब क्या है, गलत नहीं होगा। ओके, और ये भी याद रखो कि कैसे सेंटेंस को शुरू करना है, तो याद रखो सबो, सबो के साथ आपको जाना है, ठीक है। सबो क्या है, SVO, सबो, ये है ना, सबो, सबो के साथ जाना है। जैसे पूछते हैं ना ग्रुप में किसके साथ आप जा रहे हो, तो बोलते हो जो सब जा रहे हैं मुझे भी उनके साथ ही जाना, सबों के साथ, जब आपको कुछ पता नहीं होता। सबों क्या है, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा वर्ब, फिर आएगा ऑब्जेक्ट। तो आपको ऐसे प्लेसमेंट करना है, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आपका पूरा सेंटेंस सही हो जाएगा। तो याद रखना, सबो और इंग्लिश क्या है, ठीक है, इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है। और ग्रामर क्यों जरूरी है,
ताकि इंग्लिश का जो रूल्स है उसको फॉलो कर सके, कैसे उसको सही बनाए, जैसे SVO। ओके, चलिए अब आते हैं नेमोनिक सॉन्ग पे। ठीक है, आप क्लैप और सिंग कर सकते हैं अपने माइंड में, या आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हैं। हमारा स्टाइल है इसको याद करने का। ठीक है, एक रिवीजन हो जाएगा आपको जो भी हम लोगों ने पढ़ा है, और ये एक राइम है तो गा के ही अच्छा लगेगा। ठीक है, एक बार पूरा लिख जाने दो फिर हम गाते हैं। ग्रामर के रूल्स हमको सिखाएं, या इसको आप शायरी के रूप में भी ले सकते हो कि ग्रामर्स के रूल्स हमको सिखाएं, बातें हमारी सबको भाएं। ठीक है, ग्रामर के रूल्स हमको सिखाए, बातें हमारी सबको भाएं, सब्जेक्ट भर फिर ऑब्जेक्ट आए, सेंटेंस सही सबको समझ आए। ठीक है, ग्रामर के जो रूल्स हैं हमको क्या सिखा रहा है कि हमारी बातें सबको भाएं। ठीक है, तो कैसे भाएगी, जब आप सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट लगाओगे। ठीक है, आएगा आपके सेंटेंस में, तभी अच्छा लगेगा, सेंटेंस भी सही होगा और सबको समझ भी आएगा। तो एक बार आप मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं ताकि आपको याद हो जाएगा कि ग्रामर के रूल्स हमको सिखाए, क्या सिखा रहा है रूल्स, ग्रामर के रूल्स हमें क्या सिखा रहा है, बातें हमारी सबको भाए, ये सिखा रहा है कि हमारी ऐसी बातें होनी चाहिए कि सबको अच्छी लगे। तो कैसे लगेगी, पहले सब्जेक्ट वर्ब फिर ऑब्जेक्ट आए, सेंटेंस सही सबको समझ आए। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। ये नेमोनिक सॉन्ग के रूप में है, या आप शायरी के रूप में कह लो, गजल के रूप में कह लो, तो आपको ये चीज़ लंबे समय तक स्ट्राइक करेगी। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो ऐसे ही आपको हर क्लास में देखने को मिलेगा एक रिवीजन में सॉन्ग टाइप का। ठीक है, तो अब बेसिक सी चीज़ है, वर्ड क्या है, शब्द क्या है, वो बात कर लेते हैं। ठीक है, अ वर्ड इज अ साउंड और ग्रुप ऑफ लेटर। वर्ड क्या, एक साउंड है या ग्रुप ऑफ लेटर है जिसका एक अपना खुद का मीनिंग है। जैसे कैट, आपको पता है कैट मतलब बिल्ली, रन मतलब दौड़ना, हैप्पी मतलब खुश, सैड मतलब उदास, जैसे ये बंदा है उदास, ये सोच रहा है कि वर्ड है क्या। ठीक है, जो भी शब्द ही हो गया वो, जो भी आप बोलते या लिखते हैं, ठीक है, जिसका एक अलग मीनिंग होता है छोटा सा, वही एक वर्ड होता है। ठीक है, अब समझ लेते हैं इसका ट्रिक, आपको क्या याद रखना है, नेमोनिक्स क्या याद रखना है कि आपको पता चले कि वर्ड क्या होता है। तो वर्ड क्या है, लीगो ब्लॉक है। आप सभी लोगों ने जब बच्चे रहे होंगे या अभी भी खेला होगा ये लीगो वाले। ठीक है, लोगों को बहुत पसंद आती है कि जोड़ जोड़ के कुछ नया बनाना। तो वर्ड क्या है, ये लीगो ब्लॉक्स ही हैं जिसको जोड़ जोड़ के आप एक अच्छा सेंटेंस फॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो वर्ड एक लीगो ब्लॉक समझो, हर ब्लॉक अपने आप में कुछ मीनिंग रखता है। ठीक है, हर ब्लॉक का कुछ ना कुछ मीनिंग है। ठीक, उसको अरेंज करोगे तो एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाएगा। यही कहना चाह रहे थे। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है सिलेबल। ये ज़्यादा खास नहीं है पर जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि सिलेबल क्या है। ठीक है, आइए जानते हैं क्या है। सिलेबल इज अ सिंगल बीट। क्या है, सिंगल बीट और साउंड पार्ट इन अ वर्ड। किसी भी वर्ड के भाग में जो पार्ट होता है, पार्ट बाई पार्ट टूटता है, या एक सिंगल बीट में आप जितना बोलते हो उसके बाद दूसरा बीट जो लेते हो, वही सिंगल बीट में जो बोलते हो उसी को सिलेबल बोलते हैं। जैसे एक सिलेबल का क्या है, कैट। ठीक है, टू सिलेबल का वाटर, वाटर, ऐसे बोलते हो ना, कैट ऐसा नहीं बोलते हो, कैट बोलते हो, मीनिंग दे रहा है वाटर। ठीक है, थ्री सिलेबल का है ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। ठीक है, आता है ना ब्यूटीफुल। तो ऐसे जो तोड़ते हो ना, तो हर तोड़ने पे आप क्लैप मारो तो आपको समझ आ जाएगी कि सिलेबल कहाँ है। एक वर्ड के अंदर जितने साउंड्स पार्ट निकलते हैं उन्हें हम सिलेबल कहते हैं। याद रखने के लिए कह सकते हो कि आप इसको क्लैप करो। ठीक है, वर्ड बोलते वक्त हर साउंड पे, जैसे ही वाह एक बार क्लैप करो टर, तो आपको समझ आ जाएगी कि जब भी हम क्लैप करते हैं या जब भी गैप लेते हैं वही एक सिलेबल है। ठीक है, जितनी क्लैप उतनी सिलेबल्स, ऐसे आप दिमाग में याद कर सकते हो, या जितने गैप्स उतने सिलेबल्स, ये भी याद कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है, हमने सिलेबल पढ़ा। ठीक है, कैसे वर्ड टूथ के सिलेबल बनता है, वर्ड पढ़ा और वर्ड को कैसे अरेंज करना है, ये हमने रूल से पढ़ा कि सब्जेक्ट आएगा फिर वर्ब आएगा फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो हम क्या फॉर्म करेंगे, एक सेंटेंस फॉर्म करेंगे। तो सेंटेंस क्या है, ठीक है, ये तो यहाँ पे मिस हो गया है। ठीक है, ये सिलेबल वाला ही यहाँ पे कॉपी हो गया है, पर ये गलत है। ठीक है, इसको छोड़ दो। जब वर्ड्स मिलकर कंप्लीट सेंस बनाते हैं
उसको सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, जब भी वर्ड मिलकर कंप्लीट सेंस एक देंगे ना, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, ट्रिक क्या है, सेंटेंस क्या है, एक ट्रेन की तरह है। ठीक है, जिसमें वर्ड जो है, जितने भी वर्ड है वो क्या है, एक कोचेज है। हर कोच को सही जोड़ोगे तो एक ट्रेन आपका फॉर्म हो जाएगा। तो सेंटेंस उस ट्रेन का नाम है जिसका कोच वर्ड से बना हुआ है। ठीक है, इसके जितने भी डब्बे हैं वो एक शब्द से बने हुए हैं, उन्हीं को वाक्य कहते हैं। वाक्य एक ऐसा ट्रेन है जो हर डब्बे से जुड़ा हुआ है, और हर डब्बा क्या है, एक शब्द है, और शब्द को सही ऑर्डर में जोड़ के ही एक ट्रेन बनता है। ऐसा नहीं कि अब इंजन को बीच में लगा दिया, आगे दो डब्बे पीछे दो डब्बे, तो ट्रेन नहीं होगा, इंजन आगे होगा या सबसे पीछे होगा। लेकिन आपने जब भी देखा हो तो कैरी करता है इंजन आगे ही। ठीक है, दो इंजन होते हैं ना, लेकिन कैरी आगे करता है। तो इंजन होगा, फिर उसके बाद एक डब्बा, फिर दो डब्बा, फिर तीन डब्बा, फिर लास्ट वाले डब्बे, ऐसे होते हैं। तो वैसे ही ऑर्डर करके आपका सेंटेंस बनता है वर्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट, अब सबको रिवाइज करने के लिए एक सॉन्ग है, सबको एक साथ ही रिवाइज कर लेते हैं। आइए सॉन्ग के साथ क्या है। ठीक है, बहुत मजा आएगा, ये राइम की तरह आप इसको जब पढ़ोगे ना तो आपके दिमाग में यही गुनगुनाते रहोगे और यही चलता रहेगा। वर्ड वर्ड जुड़कर बन गई चेन। ठीक है, शब्द शब्द जुड़कर बन गई चेन, ऐसे भी कह सकता हूँ, या वर्ड वर्ड, वर्ड वर्ड जुड़कर बन गई चेन, सिलेबल पे कैप करो इजी है मैन, जब मिल जाए वर्ड का ग्रुप, बात बन जाए सुपर डुपर ट्रू, क्लैप करो प्यारी स्माइल के साथ, ग्रामर की दोस्ती सबके पास। ठीक है, सीखना यही है कि वर्ड वर्ड जुड़ के बन गई चेन, सिलेबल पे क्लैप करो इजी है मैन, जब मिल जाए वर्ड का ग्रुप, बात बन जाए सुपर डुपर ट्रू, क्लैप करो प्यारी स्माइल के साथ, ग्रामर की दोस्ती सबके पास। ठीक, तो यहाँ से क्या सीखने को मिला कि वर्ड वर्ड जोड़ के हम लोग क्या बनाते हैं, एक चेन बनाते हैं, वो एक सेंटेंस होता है। ठीक है, और सिलेबल क्या होता है, जब भी क्लैप करते हो, वर्ड पे गैप लेते हो, वो सिलेबल है। इजी है मैन, जब भी गैप लेते हो वो सिलेबल हो गया। जब मिल जाए वर्ड का ग्रुप, जब वर्ड का ग्रुप बन जाएगा तो बात तो आपकी बन गई, आप जो बात कहना चाहते हो वो तो बन गई, तो सुपर डुपर ट्रूप हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्लैप करो प्यारी स्माइल के साथ, क्योंकि ग्रामर आपको आ गई। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट सॉन्ग है पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। जितने भी 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसको इस सॉन्ग के माध्यम से हम लोग जानेंगे। ठीक है, देख लो, पहले शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट से। ठीक है, इसको आप हो जाने दो, फिर बताता हूँ, ताकि एक फ्लो में जाएगा। नाउन इज ए नेम, प्लेस और थिंग, लाइक सिटी, पार्क और मैजिक रिंग, प्रोनाउन स्वैप्स इन स्मूथ एंड ब्राइट, ही सी इट और यू एंड आई। ठीक है, नाउन क्या है, नेम है किस चीज का, प्लेस का और थिंग का। कैसे, एग्जांपल देख लो, सिटी, पार्क और मैजिक रिंग, प्रोनाउन स्वैप्स इन स्मूथ एंड ब्राइट, ही सी इट और यू एंड आई। ठीक, नेक्स्ट क्या है, ठीक है, सब कर लेता हूं एक बार, ताकि एक बार सॉन्ग के फॉर्म में आपको याद हो जाएगा। ठीक है, शुरू से करते हैं। नाउन इज अ नेम, ठीक है, प्लेस और थिंग, लाइक सिटी, पार्क और मैजिक रिंग, प्रोनाउन स्वैप्स इन स्मूथ एंड ब्राइट, ही सी इट और यू एंड आई। एडजेक्टिव टेल्स अस हाउ थिंग्स आर सीन, बिग और शाइनी, ब्लू और ग्रीन। वर्ब इज एक्शन, सी इट, रन, राइट, रीड, जंप एंड हैव सम फन। Adverb tell us how we go, quickly, slowly, fast or slow. Preposition points the place on the table in the race. Conjunction joins word and more, bread and butter, glass and floor. Interjection shows surprise, wow, oh no and happy prize. ठीक है, तो आसानी से आप इसको याद कर सकते हो, इसको राइम के साथ याद करो तो आपको समझ आ जाएगा कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, ही सी इट यू आई है, एडजेक्टिव क्या है जो बताता है कि कोई भी चीज़ कैसी है, बड़ी है, शाइनी है, ब्लू है, ग्रीन है। ठीक है, उसकी विशेषता बताता है। वर्ब आपको बताता है कि कैसे वो चीज़ चल रही है, दौड़ रही है, लिख रहा है, जंप कर रहा है या कुछ फन कर रहा है। एडवर्ब हमें बताता है कि वो सारी चीज़ें कितनी है, कोई भी चीज़, कोई कितना तेज जा रहा है, कोई कितना स्लो जा रहा है, कोई फास्ट जा रहा है या स्लो जा रहा है। प्रीपोजिशन क्या बताता है, प्लेस बताता है कि पॉइंट्स, प्लेस बताता है पॉइंट, प्लेस का पॉइंट बताता है कि कहाँ पे है। ऑन द टेबल, इन द रेस, ठीक है,
अंडर द टेबल, सारी चीज़ें बताता है। कंजंक्शन ज्वाइंस वर्ड एंड मोर, ठीक है, कंजंक्शन वर्ड और सेंटेंस को ज्वाइन करता है। ब्रेड एंड बटर हो गया, ग्लास और फ्लोर। इंटरजेक्शन शोज सरप्राइज, इंटरजेक्शन क्या दिखाता है? सरप्राइज दिखाता है। जैसे बोलते हैं ना, वाओ, ओ नो, हैप्पी, क्राइज, ये सब क्या है? आपके इमोशंस है। इंटरजेक्शन वो सरप्राइज दिखाता है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आज का क्लास आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ग्रामर आप वन वे में सीख सको। ठीक है, इस चिड़िया की बात मान के आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, और अपने बेल बटन, नोटिफिकेशन वाले बटन को ऑन कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगी आपको सबसे पहले मिल जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। कुछ नया लेके आऊँगा, कुछ नए सॉन्ग्स, कुछ नई राइम्स होंगी, और आपके जो भी सजेशन है, आपको लगता है कि मैं और भी इंक्लूड करूँ या इम्प्रूव करूँ, तो आप वो हमें कमेंट में बता सकते हैं नीचे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,